हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, आपके पास कोर्स है COMP 101TH जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर्स। और इस पूरे कोर्स का एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्टरी आप बोल सकते हो चैप्टर्स हैं, जिसमें हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, विच इज़ लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ये आप अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, बहुत ही बेसिक है। नाइन्थ टेंथ एंड +1 +2 वाले बच्चे, अगर आप लोगों ने कभी कंप्यूटर्स पढ़ा हो तो इतना कर जो बेसिक है आपका, वो पढ़ाया जाता है लोअर क्लासेस में भी। इवन आज की डेट में तो शायद मुझे लगता है कि फिफ्थ सिक्स के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। तो एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो मुझे लगता है कि हमें उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो आज का जो एजेंडा है वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कंप्यूटर्स की, कैपेबिलिटीज क्या है, लिमिटेशन क्या है। यूनिट 1 में आपसे बहुत ही सिंपल किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आई थिंक ये यूनिट जो है आप बिना पढ़े भी कंप्लीट कर सकते हो। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि ये यूनिट जो है बच्चे खुद कंप्लीट कर लें, बट चलो एक मेरा फर्ज है आप लोगों को एटलीस्ट एक लेक्चर देने का कि आप इसको कंप्लीट कर सको। तो कंप्यूटर्स की बेसिक वर्ड से शुरू करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूट बेसिकली कंप्यूट वर्ड से बना है, और जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो बहुत ही हाई एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही लाइटनिंग स्पीड पे। ये डिवाइसेस जो हैं बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है स्टोर कर सकती है, और यूज़र से ये इनपुट लेके उस डाटा के ऊपर काम कर सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो मैंने इसमें मेंशन की है वो है एक्यूरेट कैलकुलेशंस और लाइटनिंग स्पीड। आपका कंप्यूटर जो है ये बहुत एक्यूरेट होता है, डेसिमल के बहुत प्लेसेस तक इसकी कैलकुलेशन एक्यूरेट रहती है, और ये करोड़ों कैलकुलेशंस कर सकता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंप्यूटर्स की, ऐसे क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं। वैसे मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन जो हैं आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रॉपर्टीज कंप्यूटर्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हाईली एक्यूरेट। आपके कंप्यूटर जो बहुत एक्यूरेट होते हैं स्पेशली कंप्यूटेशन में, और ये डेसिमल के बहुत ह्यूज नंबर ऑफ प्लेसेस तक बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जनरली आप देख सकते हो कि एरर रहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में ह्यूमन नेग्लिजेंस से रिलेटेड रहते हैं, ना कि टेक्नोलॉजी से। डेसिमल के अगर आप देखना चाहो तो 10-12 प्लेसेस तक ये बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशंस करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कंप्यूटर की है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर कभी बोर नहीं होते, कभी थकते नहीं। एक ही काम आप उनसे बार बार करवा सकते हो, और वो बिना किसी कंप्लेंट के उसे करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम ह्यूमंस में अगर आपको एक काम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसे आज भी करना है, फिर शाम को फिर करना है, और कल फिर से करना है, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आप लोग बोर हो जाओगे और आप कहोगे कि जी मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं थक चुका हूँ, है ना, मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे कुछ और काम दिया जाए। कंप्यूटर्स जो हैं, है ना, वो ऐसा नहीं होते। कंप्यूटर से आप एक ही काम बार बार करवा सकते हो। स्पीड, ऑफ कोर्स मैंने बता दिया था आपको स्पीड के बारे में कि कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ बिलियंस, अब तो बिलियंस में भी आप पहुंच गए, कैलकुलेशन एक सेकंड में कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है कंप्यूटर्स को बहुत यूज़फुल बनाती है, क्योंकि ऐसे काम जो ह्यूमंस को शायद करने में दिन लग जाए या हफ्ते लग जाएं, तो कंप्यूटर जो है उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कंप्यूटर्स को हम कंप्यूटेशनल टास्क के लिए यूटिलाइज करते हैं। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट काम करने की कैपेबिलिटीज। ह्यूमंस में आप देखेंगे, ह्यूमंस में कुछ लोग जो है गाना गाने में अच्छे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो हैं कुकिंग अच्छी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टास्क में वो एफिशिएंट रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। एक ही कंप्यूटर से आप कैलकुलेशंस भी करवा सकते हो, इमेजेस को एडिट करवा सकते हो, वीडियो को प्ले कर सकते हो, गाने बजा सकते हो, कॉमर्स का काम करवा सकते हो, इंटरनेट सर्फ कर सकते हो। दैट मीन्स एक ही डिवाइस से आप मल्टीपल काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस चीज़ को हम वर्सेटैलिटी बोलते हैं। वर्सेटैलिटी का मतलब है एक से ज़्यादा काम करने की कैपेबिलिटी।
स्टोरेज मोस्ट कंप्यूटर्स में बहुत बड़ी स्टोरेज होती है और उसमें वो मिलियंस डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स, मूवीज़ वगैरह डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कंप्यूटर्स की कि आप इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज जो है वो आप रख सकते हैं और साथ में अपने जितना भी काम है आप उसको एक छोटे सी डिवाइस के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी फिजिकल डिवाइसेस। जैसे पुराने ज़माने में हम नोटबुक्स वगैरह यूज़ करते थे चीज़ों को नोट करने के लिए। धीरे-धीरे वो सारी नोटबुक्स का है ना एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता था। लेकिन अब वो सारा का सारा डाटा जो है एक छोटे से कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो सकता है। नो इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर की अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती। कंप्यूटर्स आर नॉट इंटेलिजेंट मशीन्स। अब ये क्वेश्चन चलो वैसे आधे से ज़्यादा बच्चे मानते हैं कि इसका क्या मतलब है, नो इंटेलिजेंस का क्या मतलब है। अब इसे इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और आपने सोचना उसके बारे में कि बेसिकली इंटेलिजेंस है क्या, मतलब आप डिफाइन कैसे करते हैं इंटेलिजेंस। जैसे मैं बच्चों को कई बार पूछता हूँ कि बेटा आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो? तो बच्चा मुझे कहता है कि नहीं सर मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से 10th और प्लस 2 में पास हुआ था। तो ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि ह्यूमन्स आर बोर्न इंटेलिजेंट क्योंकि जो चीज़ हम कर सकते हैं वो आप मशीन से करवाना बहुत मुश्किल है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। लेट अस सपोज कि आपके पास 2 कमरे हैं, अ, 2 कमरे बंद कमरे हैं और मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स दूँगा। तो मैं आपको कहता हूँ कि स्टेटमेंट नंबर 1 कि दोनों में से एक कमरे में शेर है, ओके? और जो कमरे हैं उनका नंबर दिया मैंने 1 एंड 2 और मैं दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो देता हूँ आपको कि नंबर 1 कमरे में शेर नहीं है, ठीक है? तो मैंने आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि दोनों कमरों में से एक में शेर है और कमरा नंबर 1 में शेर नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि शेर है कहाँ पे? ये कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। तो जैसे कि अब आप लोग कहोगे कि सीधा सा आंसर है इसका कि अगर शेर जो है 1 नंबर कमरे में नहीं है, तो अब सीधी-सी बात है वो 2 नंबर कमरे में होना चाहिए। अब हम ह्यूमन्स जो है इस काम को बड़े ही यहाँ ये हमारे लिए बड़ा आसान सा काम है, बहुत ईज़िली हम कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज़ वी आर बोर्न इंटेलिजेंट। रिमेंबर वन थिंग, इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है आपकी जहाँ पे आप एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर सकते हो और एक तीसरी इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी थी। एक इन्फॉर्मेशन कहती है कि दोनों कमरों में से एक में शेर है और एक इन्फॉर्मेशन देती कि 1 नंबर कमरे में शेर नहीं है। हमने इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइंड किया और उससे हमने ये पता लगाया कि एक्चुअली में शेर जो है दूसरे नंबर पे है, कमरे में है। हम इसको इन्फरेंस बोलते हैं। तो बेसिकली जब आप 2 इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके एक तीसरी इन्फॉर्मेशन बनाते हो, ये जो प्रोसेस है दैट इज़ इंटेलिजेंस बेसिकली। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम ह्यूमन्स जो हैं इस काम को बहुत ही नेचुरली कर सकते हैं। हमें आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो और हम उसी से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं और ये काम कंप्यूटर से करवाना बहुत मुश्किल काम है। आजकल के कंप्यूटर आप देखोगे कि वो काफ़ी हद तक इंटेलिजेंट गेसेस करने में काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। लेकिन एक ट्रू इंटेलिजेंस को डेवलप करना जो कि ह्यूमन्स को मैच कर सके, अभी भी पॉसिबल नहीं है। जो काम हम कर सकते हैं या आप ऐसा बोल सकते हो कि नेचर ने जिस हिसाब से ह्यूमंस को डेवलप किया है, उनके माइंड को डेवलप किया है, हम लोगों के लिए इंटेलिजेंस जो है हमें अंदर बनी हुई है, हमारे डीएनए में है। तो ह्यूमंस आर बोर्न इंटेलिजेंट। तो अब कभी आपने ऐसा नहीं सोचना कि यार मैं तो डफर हूँ, मैं तो बड़ी मुश्किल से 10th में पास हुआ था, बड़ी मुश्किल से प्लस 2 हुई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर ह्यूमन जो है बोर्न इंटेलिजेंट होता है। आप वो काम कर सकते हो जो कि आपको लगता है कि यार ये तो, जैसे कई बार मैं बच्चों को पूछता हूँ कि भाई बेटा बताओ, अगर शेर 1 नंबर कमरे में नहीं है तो शेर कहाँ है? तो सारे सब बच्चों का एक नेचुरल सा रिएक्शन था कि भाई ये तो सीधी-सी बात है, अगर 1 में नहीं होगा तो नंबर 2 में होगा। बट वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हम जो ये कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली इंटेलिजेंस। तो बेसिकली अपने पुराने पास्ट को छोड़ दीजिए, यू आर बोर्न इंटेलिजेंट, ओके? इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर्स जो है उनमें इंटेलिजेंस नहीं होती क्योंकि वो अपने आप कोई चीज़ जो है वो डेवलप नहीं कर सकते, वो थॉट डेवलप नहीं कर सकते, क्रिएटिविटी डेवलप नहीं कर सकते, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत आसान होता है।
तो एडवांटेजेस क्या हैं कंप्यूटर्स की? कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी एडवांटेज है आप इससे बहुत बड़ी-बड़ी क्वांटिटी ऑफ डाटा जो है वो उसको हैंडल करने में आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट करने में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ को कंट्रोल करना है जैसे कि रोबोट्स होते हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, असेंबली लाइन में रोबोट्स यूज़ होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर्स को आप कई जॉब्स में आप फिट कर सकते हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ह्यूमन्स के जैसे नहीं है, तो ये 24 आवर्स काम कर सकते हैं। जहाँ पे ह्यूमन्स जो बोलेंगे कि जी मैं तो थक चुका हूँ, मैं तो जा रहा हूँ घर, मैं काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर्स आपका काम 24 घंटे करते रहेंगे। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर्स के कुछ ड्रॉबैक्स नहीं है, ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशन हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स को स्टिल सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। आप ऐसा नहीं कि कोई कंप्यूटर को चला के आप बंद करके चले जाएं, आपको लगेगा कि कुछ नहीं होगा, बट आपको सुपरविजन करना पड़ेगा, क्या पता कौन सी गड़बड़ हो जाए। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे आप प्रेफर करोगे कि कंप्यूटर्स की जगह कोई ह्यूमन हो, जैसे कि आपके कस्टमर केयर वाले होते हैं। आप नहीं चाहोगे कि आप कस्टमर केयर वाले को फ़ोन कर रहे हो और वो एक्चुअली में कोई पर्सन नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटर है जो आपसे बात कर रहा है ना? तो आप स्टिल आप चाहोगे कि वहाँ पे कोई है ना रियल पर्सन हो। कंप्यूटर्स आर नॉट क्रिएटिव, ये मैं बता चुका हूँ कि वो क्रिएटिव नहीं होते हैं, वो नई चीज़ें नहीं डेवलप कर सकते, नए थॉट्स नहीं डेवलप कर सकते। और अगेन अगर आप कंप्यूटर्स की इतनी बड़ी जो हमारी मार्केट है उसमें आप देखोगे, अगर आप सॉफ्टवेयर भी डेवलप करें तो स्टिल इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर तो हमने सॉफ्टवेयर बना दिया और आपका काम खत्म हो गया, नहीं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आप देखते हो कंप्यूटर्स के, आपको फिर भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, मतलब सीखना पड़ता है सॉफ्टवेयर की कैसे चलाया जाए, है ना? तो ये लिमिटेशन है कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी। कंप्यूटर्स क्या है? बहुत ही फास्ट मशीन है जो कि मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, हाई डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं और साथ में इक्वली डम्ब भी होते हैं, ठीक है? तो अगर आपने किसी काम को ओवर एंड ओवर अगेन करना है, कंप्यूटर्स आपके सबसे बड़े आप बोल सकते हो फ्रेंड है इस चीज़ में। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपने मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन है कि हम कंप्यूटर्स को डम क्यों मानते हैं? क्यों हम मानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होते? आई होप अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आंसर आपने अपने मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। होपफुली मैं इसको एज ए असाइनमेंट भी आपके गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा और मैं होप कर रहा हूँ कि आने वाले जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ, एक क्वेश्चन मैं उसमें ज़रूर छुपा के रखूँगा। वो ज़रूरी नहीं कि लास्ट में हो, वो कहीं बीच में भी हो सकता है। हो सकता है मैंने वो लिखा भी हो या ना लिखा हो, तो वो क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होगा और वो एक तरह से आपकी असाइनमेंट रहा करेगी। आइडिया ये है कि आप एटलीस्ट मेरे वीडियोज़ को पूरा का पूरा देखो, क्योंकि ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए ही है। ओके? दिस कंक्लूड्स योर लेक्चर। होपफुली मैं जल्दी आपके लिए एक सेकंड लेक्चर आज या फिर कल सुबह तक मैं आपके लिए पोस्ट करूँगा। थैंक यू।